भाई जो गुरु वचन पे डट के कट के फंद 84 के। आपका मित्र केशव आपके संदेश को पाकर सर्व सामान लेकर आया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सर्व अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं। और बाई द वे भाई और बहनों, क्योंकि शेख तकी ने झूठी चिट्ठी राजा सिकंदर लोदी को भी डाल दी थी और सिकंदर लोदी के कबीर जी थे गुरुजी, तो सिकंदर लोदी को भी आना था, आ गया। और यदि वो भंडारा परमात्मा वहां पर ना लगाते, अगर 18 लाख लोगों के लिए वो सारी व्यवस्था ना करते तो हाहाकार मच जाता, हाहाकार। और सिकंदर लोदी जो दिल्ली से स्पेशल इतने दिनों की यात्रा करके काशी में चलकर आया था, जब उसको वहां पे वो सारी अव्यवस्था दिखाई देती तो जनता के दबाव में आकर वो सिकंदर लोदी दंडवत प्रणाम करना तो छोड़ो, कबीर जी के हाथों में फिर से हथकड़ियां डाल के वो दिल्ली में लेके जाता कि जब तेरी औकात नहीं थी तो क्यों तूने मेरे को चिट्ठी डलवाई, क्यों तूने इतने लाख लोग यहां पर इकट्ठे करवा दिए। वो सिकंदर लोदी खुद परमात्मा के हाथों में हथकड़ियां डाल के वो दिल्ली लेके जाता। तो भाई चमत्कार को नमस्कार होता है, ध्यान रखना। ज्ञान आधार से नमस्कार आज होगा वर्तमान में पिछली पीढ़ी में, बाकी आज से पहले तो चमत्कार को देखकर ही लोगों ने भगवान को नमस्कार किया है। आपके नाम का अखंड भंडारा चल रहा है। सभी अतिथि आपके दर्शनाभिलाषी हैं। कह रहे हैं कि देखो कौन है कबीर सेठ जिसने ऐसे खुले हाथ से लंगर कराया है। मेरी भी प्रार्थना है कि आप एक बार भंडारे में घूमकर सबको दर्शन देकर कृतार्थ करें। तब परमेश्वर कबीर जी उठे और कुटिया से बाहर आए तो आकाश से कबीर जी पर फूलों की वर्षा होने लगी। परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी पर फूलों की वर्षा होने लगी 650 साल पहले आकाश से। तथा आकाश से आकर सिर पर सुंदर मुकुट अपने आप पहना गया। सुंदर मुकुट हीरे मोती माणिक जड़ा हुआ वो मुकुट परमेश्वर के शीश पर आकर लग गया। तब हाथी पर बैठकर कबीर जी तथा रविदास जी व राजा चले तो सिकंदर लोदी परमेश्वर कबीर जी पर चवर करने लगे और पीलवान से कहा कि हाथी को भंडारे के साथ से लेकर चल, जो भी देखे और पूछे काशी वाले से कि कबीर सेठ कौन सा है, उत्तर मिले जिसके सिर पर मोर पंख वाला मुकुट है वह है कबीर सेठ, जिस पर सिकंदर लोदी दिल्ली के बादशाह चवर कर रहे हैं। सब एक स्वर में जय जयकार बोल रहे थे। जय हो कबीर सेठ की, जैसा लिखा था वैसा ही भंडारा कराया। ऐसी व्यवस्था कहीं देखी न सुनी। भोजन खाने का स्थान बहुत लंबा चौड़ा था। उसमें घूमकर फिर वहां पर आए जहां पर केशव टेंट में बैठा था। हाथी से उतरकर कबीर जी तंबू में पहुंचे तो अपने आप एक सुंदर बेड आ गया, एक पलंग आ गया ऊपर से, आसमान से, सतलोक से सिंहासन आ गया परमात्मा के लिए। उसके ऊपर एक गद्दा बिछ गया, अपने आप ही गद्दा बिछ गया। ऊपर गलीचे बिछ गए जिनकी झालरों में हीरे पन्ने लाल लगे थे। टेंट को ऊपर कर दिया गया जो दो तरफ से बंद था। खाना खाने के पश्चात सब दर्शनार्थ वहां आने लगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने उन परमात्मा के लिए घर त्याग कर आश्रमों में रहने वालों तथा अन्य गृहस्थी व्यक्ति व ब्राह्मणों को आपस में केशव तथा कबीर जी ने, यानी परमात्मा ही खुद अपना डबल रोल कर रहे थे, आध्यात्मिक प्रश्न उत्तर करके सत्य ज्ञान समझाया। 8 पहर यानी 24 घंटे, 3 घंटे का एक पहर होता है, 8 तिया 24 घंटे तक सत्संग करके उनका अज्ञान दूर किया। कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली। यही तो चाहते थे परमात्मा। एक तीर से अनेकों शिकार करते हैं परमात्मा। अपने विरोधियों से परमात्मा ने अपने बच्चों को इकट्ठा करवा लिया काशी में, बनारस में। और कई लाख साधुओं ने दीक्षा ली और अपना कल्याण कराया। विरोधियों ने तो परमेश्वर का बुरा करना चाहा था, परंतु परमात्मा को इकट्ठे करे कराए भगत मिल गए। अपना ज्ञान सुनाने के लिए उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिसके खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने परमेश्वर का तत्व ज्ञान समझा, दीक्षा ली,
तथा 1 वर्ष का खर्चा भी दे दिया। अब देखो और भाइयों और बहनों, एक पॉइंट और छिपाया है इसमें परमात्मा ने। क्या कह रहे हैं परमात्मा? परंतु परमात्मा को इकट्ठे किए कराए भगत मिल गए अपना ज्ञान सुनाने के लिए। और क्या किया परमात्मा ने? उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिससे खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उस भोजन के खाने से उनके अच्छे विचार उत्पन्न हुए। उन्होंने ध्यान से फिर परमात्मा का सत्संग सुना, काल प्रेरणा उनसे दूर हो गई। तो ठीक इसी प्रकार भाई और बहनों, ये दया आज वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के आशीर्वाद से साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहनों के ऊपर हो रही है, वही सतलोक का भोजन खाने की। क्योंकि आज सब ने अपने घर पर बेड लगा लिए हैं, या जिसने बेड नहीं लगाया है वो गुरुदेव भगवान को भोग की आरती के साथ भोग जरूर लगाता है दोनों टाइम। तो जब सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को भोग लग जाता है, इस कबीर अल्लाह को जब विधि विधान अनुसार घर में जो भी कुछ बना है, जब सबसे पहले हम भोग की आरती के साथ, एक होती है अन्नदेव की आरती, अन्नदेव की आरती नहीं, एक होती है भोग की आरती। भोग की आरती जो आश्रमों में इस दाढ़ी मूंछ वाले कबीर जी को भोग लगाया जाता था 3 दिन के पाठ पर, वो भोग की आरती के साथ में, छोटी या बड़ी भोग की आरती के साथ में प्रतिदिन सत्सेवकों के घरों में अपने गुरु जी को ही कबीर परमात्मा मानकर भंडारे का भोग लगाया जाता है। उसके बाद हम भाई बहन उस बचे हुए भंडारे को खाते हैं, ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते हैं। और इन्हीं अच्छे विचारों की बदौलत आज हम अपने गुरुदेव भगवान को पहचान पा रहे हैं। आज हम भक्ति मार्ग पर इतने दृढ़ हैं जितने दृढ़ सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए अन्य भाई बहन नहीं हैं। क्यों? क्योंकि दिन प्रतिदिन हमारे अंदर अच्छे विचार उत्पन्न होते ही जा रहे हैं, क्योंकि हम हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर को भोग लगाकर ही अन्न जल ग्रहण करते हैं। और यही कारण है भाई और बहनों, वर्तमान में 30-40 वर्ष की उम्र में ही भाई बहनों ने अपनी अपनी भक्तमतियों को परमेश्वर जी के आशीर्वाद से बहन के रूप में देखना शुरू कर दिया। सभी विषय विकारों से भाई बहन साथ संगत वाले पीछे हटते जा रहे हैं, क्योंकि परमात्मा का विधान है कि भगत बने बिना भक्ति शुरू नहीं हो सकती। और भक्ति शुरू नहीं होगी तो सतलोक कैसे जाएंगे? समय थोड़ा बचा है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि भग भोग्या भग उपजय, और भग से बचा न कोई, और जो कोई भग से बचेगा भगत कहावेगा सोई। तो जो व्यक्ति विषय वासनाओं में फंसे रहेंगे, पति पत्नी जो कर्म है उसमें फंसे रहेंगे, तो कैसे भगत बनेंगे? और भगत नहीं बनेंगे चाहे कितनी भक्ति कर लो, कितना गुरु को भगवान मान लो, हमारी भक्ति नहीं बनेगी। तो भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया साथ संगत वाले भाई बहनों के ऊपर, जिनके घरों में बच्चे हो चुके हैं, परमेश्वर की दया है। और उन्होंने चाहे कुछ भी उनकी उम्र हो वर्तमान में, अब उन्होंने आगे का जीवन परमेश्वर की भक्ति को समर्पित कर दिया। भाई बहन का रिश्ता कायम करके परमेश्वर जी की भक्ति पर लगे हुए हैं। तो ये कैसे संभव हुआ? ये संभव हुआ गुरु को परमात्मा मानने से, ज्ञान को आधार बनाने से, और रोजाना परमेश्वर जी को भोग भंडारे का भोग लगाकर भोग की आरती के साथ उसके बाद हम वो भोजन ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे विचार शुद्ध होते हैं और परमेश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इसलिए गुरुदेव भगवान कह रहे हैं कि काशी में उन लाखों लोगों ने इसलिए परमात्मा का ध्यान से सत्संग सुना, क्योंकि पहले उन्होंने परमेश्वर के सतलोक से आया हुआ भोजन भंडारा किया, जिससे उनके विचार शुद्ध हुए। उन भक्तों को सतलोक से आया हुआ उत्तम भोजन कराया, जिससे खाने से अच्छे विचार उत्पन्न हुए। जो गुरु बचन पे डट के कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।